ब्रेक के बाद स्वागत। बेगूसराय से बड़ी खबर, जहां 5 साल की बच्ची से रेप की घटना को अंजाम दिया गया है। खेत में ले जाकर बच्ची से रेप हुआ। रोती बिलखती घर बच्ची पहुंची है। बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बछवाड़ा के एक गांव की यह घटना बताई जा रही है। परिजनों ने कड़ी कार्रवाई की मांग की है। तो बड़ी खबर बेगूसराय से, जहां 5 साल की बच्ची से रेप की घटना हुई है। खेत में ले जाकर इस घटना को अंजाम दिया गया। बच्ची अस्पताल में भर्ती है, इलाज जारी है। बताया जाता है कि रोती बिलखती घर बच्ची पहुंची, जिसके बाद से इस पूरे मामले की जानकारी परिवार वालों को हुई। बछवाड़ा के एक गांव की घटना बताई जा रही है। परिजनों ने कड़ी कार्रवाई की मांग की है। तो बेगूसराय से ये बड़ी खबर, जहां बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूछताछ भी इस बच्ची से की गई है कि आखिर वो कौन शख्स था, किस तरीके से पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। लेकिन अभी परिवार वालों की प्राथमिकता यही है कि बच्ची का इलाज किया जा सके और वो स्वस्थ हो जाए। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के परिवार वालों ने कड़ी कार्रवाई की मांग की है कि इस घटना में जो आरोपी है उसे सजा मिले, उसकी गिरफ्तारी की जाए। खेत में ले जाकर बच्ची से इस रेप की घटना को अंजाम दिया गया है। लड़का मकई में घींच के लो गेले, एकरा मकई बिना मुद्दा के एकरा रे अथी के एकरा के साफ करा सकते बुलेटिन चले रहे लोग वहां से लोग लिए लोग भाग गए। दूसरा डॉक्टर सब चीज देने बत्ती की सब चीज शर्मसार करने वाला है। समाज के लिए इतना शर्मसार घटना कि 3 साल के बच्ची के साथ खेल रही थी, उसके साथ वो लड़का इतना बड़ा अमानवीय व्यवहार किया। इससे दुखद, इससे और क्या हो सकता है, हम क्या कहते हैं, इतना दुख है। गोपालगंज से बड़ी खबर मिल रही है, जहां घर में घुसकर युवक को गोली मारी गई है। बेखौफ अपराधियों ने सिर में युवक की गोली मारी। अस्पताल में अब घायल का इलाज चल रहा है। मीरगंज के जिगना जगन्नाथ गांव की यह घटना है। जमीन विवाद में पड़ोसियों ने घटना को अंजाम दिया है। 3 लोगों को हिरासत में लेकर अब पुलिस पूछताछ कर रही है। ये मामला पुलिस के संज्ञान में है। और देखिए, दरअसल पड़ोसियों के बीच ही आपसी विवाद का मामला है, आपसी रंजिश का मामला है। और जमीन विवाद में पड़ोसियों ने ही इस घटना को अंजाम दिया है। अब इस मामले में देखिए, पुलिस ने संज्ञान लेते हुए 3 लोगों को हिरासत में लिया है। और फिलहाल जो व्यक्ति घायल है, जिसके सिर में गोली मारी गई है, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है इलाज के लिए। मीरगंज के जिगना जगन्नाथ गांव की यह घटना बताई जा रही है, जहां पर जमीन विवाद में एक युवक की सिर में गोली मारी गई। पटना से बड़ी खबर, जहां अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई हुई है। बालू लदा 4 ट्रैक्टर जब्त किया गया है। कई ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हैं। बेचा के बिंदोल बालू घाट पर एक कार्रवाई की गई है। तो बड़ी खबर पटना से, जहां अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई, बालू लदा 4 ट्रैक्टर जब्त किया गया है। कई ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गए। बेचा के बिंदोल बालू घाट पर कार्रवाई की गई है। एईडीओ परीक्षा में गड़बड़ी के बाद बीपीएससी ने परीक्षा को रद्द कर दिया है। साथ ही एमएसआई एजुकेयर प्राइवेट लिमिटेड को ब्लैकलिस्ट कर दिया है और कंपनी की बैंक गारंटी जब्त कर ली गई है। सूत्रों की अगर माने तो एईडीओ परीक्षा में गड़बड़ी के बाद परीक्षा प्रणाली में बड़े बदलाव की तैयारी है। एकल परीक्षा प्रणाली खत्म करके अब पीटी और मेंस मॉडल लागू करने की योजना है। एईडीओ यानी सहायक शिक्षा विकास अधिकारी। एईडीओ की परीक्षा में धांधली की बात सामने आने के बाद बीपीएससी ने सभी 9 पाली की परीक्षा को रद्द कर दिया है। परीक्षा में धांधली की खबरें न्यूज 18 पर प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद बीपीएससी ने परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया। आयोग ने एमएसआई एजुकेयर प्राइवेट लिमिटेड को ब्लैकलिस्ट कर दिया है और कंपनी की बैंक गारंटी जब्त कर ली गई है, क्योंकि कंपनी पर कदाचार में मिलीभगत का आरोप है और कंपनी के शो कॉज नोटिस के जवाब से आयोग संतुष्ट नहीं है। तरफ जहां आर्थिक अपराध इकाई एईडीओ को लेकर एक्शन में है, लगातार कई कर्मी जो हैं रडार पर हैं, वहीं दूसरी तरफ बीपीएससी ने भी एक्शन लिया है। बता दें कि 14 से 21 अप्रैल तक कुल 9 पाली में परीक्षा ली गई थी। परीक्षा के पहले दिन सबसे पहले मुंगेर से धांधली की शिकायत मिली। हाईटेक डिवाइस के जरिए नकल की बात सामने आई और इस पूरे मामले में बायोमेट्रिक अटेंडेंस वाली कंपनी एमएसआई एजुकेयर प्राइवेट लिमिटेड के स्टाफ की भूमिका ही संदिग्ध पाई गई, जिसके बाद जांच का दायरा बढ़ता गया और आरोपियों की संख्या बढ़ने के साथ साथ हर दिन इसमें नई कड़ियां जुड़ती चली गयी।
पूरे मामले में 6 जिले में 8 FIR दर्ज की गई, 32 को गिरफ्तार किया गया। इन सभी से पूछताछ के बाद कई अहम जानकारी सामने आई, जिसके बाद आयोग ने परीक्षा को रद्द कर दिया। एकल परीक्षा प्रणाली के तहत अब तक TRE 1, TRE 2 और TRE 3 में जो अभ्यर्थी शामिल हुए थे वो शिक्षक बने, उन्हें नौकरी लगी। लेकिन अब जो TRE 4 में शामिल होंगे उन्हें 2-2 परीक्षा से गुजरना होगा। इसके साथ साथ जो परीक्षा AEDO जिसमें धांधली और गड़बड़ी का आरोप लगा है, जो परीक्षा रद्द हुई है, इसमें भी अब PT और मेंस लिए जाएंगे। सूत्रों की माने तो AEDO परीक्षा में गड़बड़ी के बाद परीक्षा प्रणाली में बड़े बदलाव की तैयारी है। एकल परीक्षा प्रणाली खत्म करके अब PT और मेंस मॉडल लागू करने की योजना है। संभव है आने वाले दिनों में परीक्षाओं में नया पैटर्न देखने को मिले। BPSC ने सामान्य प्रशासन विभाग को प्रस्ताव भेजा है, हालांकि अंतिम फैसला सरकार के स्तर पर होगा। नए नियम विभाग तय करेगा और कैबिनेट की मंजूरी के बाद नए नियम लागू होंगे। AEDO परीक्षा में गड़बड़ी के बाद एक बार फिर BPSC सवालों के घेरे में है। हालांकि परीक्षा रद्द कर दी गई है और आने वाले दिनों में परीक्षा फुल प्रूफ बनाने के लिए परीक्षा प्रणाली में बदलाव की तैयारी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और पटना से बड़ी खबर, जहां BPSC AEDO परीक्षा गड़बड़ी में बड़ा खुलासा हुआ है। EOU की SIT जांच में हाईटेक चीटिंग नेटवर्क सामने आया है। परीक्षा से पहले ही आंसर की तैयार हो रही थी। चेन ऑफ कस्टडी में गड़बड़ी की आशंका है। प्रश्न पत्र की तस्वीरें सॉल्वर गैंग तक भेजी गई। फर्जी कर्मियों ने बायोमेट्रिक के बहाने फोटो खींचे। व्हाट्सएप ग्रुप में सवाल भेजे गए। AI की मदद से तुरंत आंसर की तैयार की गई। फिर केंद्र पर बैठे अभ्यर्थियों तक ये जवाब पहुंचाए गए। मोबाइल और ब्लूटूथ डिवाइस बरामद किए गए। पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच जारी है। चाईबासा से बड़ी खबर, वंदे भारत एक्सप्रेस पर पत्थरबाजी की गई है। चक्रधरपुर बाड़ा बांबू स्टेशन के बीच ये घटना घटी है। राउरकेला से हावड़ा जा रही थी ट्रेन और कुछ असामाजिक तत्वों ने ट्रेन पर पत्थर फेंके। यात्रियों में दहशत का माहौल, डर का माहौल पैदा हुआ। किसी यात्री या फिर डिब्बे को तो नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन घटना के बाद ट्रेन की सुरक्षा बढ़ाई गई है। RPF की टीम जांच में जुटी है और पूरे मामले की पड़ताल जारी है। इससे पहले भी आपको याद होगा एक वंदे भारत ट्रेन पर पथराव हुआ था, तो CCTV कैमरा चेक किया गया। उसके बाद जो आरोपी था उसे पकड़ा गया, उसे गिरफ्तार भी किया गया था। तो ऐसे पत्थरबाजों पर पुलिस काफी ज्यादा सख्ती बरतने वाली है और जहां कहीं से भी अगर ये साफ हो जाता है किसने पत्थर फेंके हैं, उस पर जरूर कार्रवाई होगी। और एक और मामला, चाईबासा से वंदे भारत एक्सप्रेस पर पत्थरबाजी हुई। चक्रधरपुर बाड़ा बांबू स्टेशन के बीच की ही ये घटना है। राउरकेला से हावड़ा जा रही थी ट्रेन और यहीं पर कुछ असामाजिक तत्वों ने ट्रेन पर पथराव किया है। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ 18 संवाददाता रुपेश प्रधान हमारे साथ जुड़ गए हैं। रुपेश, वंदे भारत एक्सप्रेस पर पत्थरबाजी का मामला सामने आ रहा है, एक बार पूरी जानकारी दीजिए। ये राउरकेला से हावड़ा जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में कल शाम के समय ये चक्रधरपुर से बड़ा बांबू के बीच जब ये गुजर रही थी, उस दौरान पत्थरबाजी की घटना हुई, जिसमें असामाजिक तत्वों ने पत्थरबाजी किया। हालांकि इसमें यात्रियों में थोड़े डर का माहौल और अफरा तफरी मची, लेकिन किसी भी यात्री को कोई चोट पहुंचने की इसमें खबर नहीं है। और इस घटना के बाद चक्रधरपुर रेल मंडल मुख्यालय की RPF इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है और जो भी उस क्षेत्र में असामाजिक तत्वों की पहचान की जा रही है जिनके द्वारा पत्थरबाजी की घटना को अंजाम दिया गया है। हालांकि अभी तक किसी को गिरफ्तार करने में RPF को सफलता नहीं मिली है, लेकिन RPF इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई करने की तैयारी में लगी हुई है। और इससे पहले भी हमने देखा है रुपेश की कुछ जगहों पर जहां पर पत्थरबाजी हुई है और CCTV फुटेज खंगाल करके आरोपी को पकड़ा गया है। तो ऐसे में उम्मीद यहां पर भी की जा रही है कि CCTV के माध्यम से जांच पड़ताल होगी। कई इलाकों में जैसे CCTV में असामाजिक तत्व कैप्चर इसलिए नहीं हो पाते हैं कि ट्रेन में CCTV जैसे बड़ा बांबू चक्रधरपुर की अगर बात करें तो इसमें अभी तक किसी के CCTV में कैद होने की खबर RPF द्वारा नहीं मिली है, लेकिन RPF द्वारा इस तरह की घटनाओं को रोक लगाने के लिए लगातार जागरूकता अभियान भी चलाया जाता है। हाल के दिनों की ही अगर बात करें तो करीब पिछले महीने भी इस क्षेत्र में जागरूकता अभियान RPF द्वारा चलाया गया था और RPF का कहना है कि कई इस तरह की घटनाओं में छोटे बच्चे भी शामिल होते हैं। छोटे आसपास के रेलवे ट्रैक के आसपास जो भी गांव है, उन गांवों में जाकर RPF द्वारा बच्चों को और उनके अभिभावकों को भी समझाया जाता है कि इस तरह की
घटनाओं को अंजाम नहीं दे। इससे बिल्कुल रुपेश, और ऐसे में यहाँ पर आरपीएफ को और ज्यादा सख्त होने की जरूरत है। बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। खबर गया जिसे है जहां परैया थाना के निजी चालक ने सरकारी सिपाही चालक को गोली मार दी। गोली लगने से सिपाही घायल हो गया। घायल को इलाज के लिए मगध मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया गया कि दोनों का एक महिला सिपाही से संबंध था और विवाद बढ़ने पर प्रेम प्रसंग के चलते गोली मारी गई। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। सिटी एसपी कोटा किरण ने बताया कि जांच के बाद ही पूरे मामले का खुलासा होगा। तो गया जिसे ये बड़ी खबर, जहां परैया थाना के निजी चालक ने सरकारी सिपाही चालक को गोली मारी है। गोली लगने से सिपाही घायल हो गया। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में एक कोतवाली थाना चालक सिपाही को गोली मारा गया है। एक परैया थाना में जो प्राइवेट चालक है उसके द्वारा ये किया गया है। तो इसमें प्रेम संबंध की बात आ रहा है, तो उसमें जांच किया जा रहा है। जो ने किया है उसको गिरफ्तारी में लिया है, उससे पूछताछ किया जा रहा है। अभी पटना सिटी में उत्पाद एवं मद्य निषेध की टीम ने मीनार घाट के पास छापेमारी कर एक कार से 57 लीटर विदेशी शराब बरामद किया है। मद्य निषेध की टीम ने कार सवार 3 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि शराब का ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा था। सूचना मिलते ही मद्य निषेध की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए छापेमारी की। जो दीघा थाना में पड़ता है वहाँ पे की गई है। सूचना मिली थी कि 4 व्हीलर से विदेशी शराब का खेप आ रहा है। सूचना मिलते ही सुनील जी के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया और छापेमारी की गई। छापेमारी में कुल 76 बोतल विदेशी शराब बरामद किया गया है, जो लीटर में 57 लीटर होता है। इसका अनुमानित मूल्य लगभग 70,000 रुपये है। 3 गिरफ्तारी है, तीनों को जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। खबर मोतिहारी से, जहां पुलिस ने देह व्यापार के विरोध में बड़ी कार्रवाई की और 4 महिलाओं को संदिग्ध हालत में गिरफ्तार किया। वहीं महिलाओं के पास से मोबाइल फोन, कई दवाइयां और आपत्तिजनक सामान भी बरामद किए गए। छतौनी थाना के सोनापट्टी मंदिर के पास पुलिस ने कार्रवाई की है। तो मोतिहारी से बड़ी खबर, जहां पुलिस ने देह व्यापार के विरोध में बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि 4 महिलाओं को संदिग्ध हालत में गिरफ्तार किया गया है। वहीं महिलाओं के पास से मोबाइल फोन, कई दवाइयां और आपत्तिजनक सामान बरामद हुए। मुंगेर नगर निगम का अतिक्रमण हटाओ अभियान लगातार जारी है। 9वें दिन भी निगम की टीम सख्त कार्रवाई करते हुए नजर आई। शनिवार को पूरबसराय क्षेत्र में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी विश्वजीत तिवारी और पूरबसराय थानाध्यक्ष, नगर प्रबंधक नवनीत कुमार और मनोज कुमार भारती सहित निगम कर्मी मौजूद रहे। नियमों का उल्लंघन करने वाले 7 दुकानदारों से 3500 रुपए जुर्माना भी वसूला गया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुए दर्दनाक क्रूज हादसे में कई जिंदगियां चली गई। वजह क्षमता से ज्यादा लोग, लेकिन सवाल यह कि क्या इस हादसे से कोई सबक लिया गया? शायद नहीं। यही वजह है कि पटना में गंगा के दियारा इलाकों से दीघा घाट तक चलने वाली नावों में आज भी वही लापरवाही जारी है। इस तस्वीर ने पूरे देश को झकझोर दिया। मां के सीने से लिपटे मासूम की तस्वीर ने सबको रुला दिया। जबलपुर हादसे की इस तस्वीर से सबकी आंखों में आंसू आ गए। मरते दम तक मां और बच्चे एक दूसरे के गले लगे रहे। बरगी डैम में क्रूज हादसे की इस तस्वीर से हम भी नहीं कुछ सीखे। अब पटना की ये तस्वीरें देखिए। गंगा की लहरें तेज हैं, हवाएं नाव को झकझोर रही हैं, लेकिन मजबूरी में लोग जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर हैं। राजधानी पटना के दियारा इलाके से शहर आने जाने का यही एक जरिया है और इसी मजबूरी का फायदा उठाकर नाव में ठूस कर सवारियां भरी जा रही हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि लोग हादसों से सबक नहीं ले रहे। ना किसी के लिए कोई लाइफ जैकेट है, ना सुरक्षा के कोई उपाय। तेज हवा में उफनती गंगा में क्षमता से नाव का परिचालन हो रहा है, जो आफत को दावत देने वाली है। गंगा के किनारे पहुंचे हैं और देखने के लिए कि ऐसे हादसे आखिर क्या वैसे हादसा होने की संभावना कहीं यहीं पे भी तो नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो तस्वीरें दिखाएंगी वो बिल्कुल चौंकाने वाली तस्वीरें हैं कि ये हादसे यहाँ भी हो सकते हैं। जी हाँ, आप तस्वीरों में ज़रा देखिए। इन तस्वीरों में ज़रा आप देखिए कि किस तरीके से ये दीघा घाट पे गंगा से इस पार से उस पार आने वाली जो बोट चल रही हैं, जो नावें हैं, वो किस कदर से जो है ओवर क्राउडेड है।
नाव पर सवार यात्रियों का कहना है कि यहाँ सुरक्षा के नाम पर कुछ भी नहीं है, न लाइफ जैकेट, न कोई बचाव के साधन, सिर्फ किराया वसूला जाता है। अगर हादसा हो जाए तो जान बचाने का कोई इंतजाम नहीं। डर लगता था, क्या करे, शादी है तो गए थे उस पर। और कुछ बचने के लिए कुछ लाइफ जैकेट वगैरह रहता है? बकाठी है, कुछ नहीं है वहाँ कुछ पर। नहीं है, कुछ नहीं है। कुछ नहीं, कुछ नहीं, भगवान भरोसे। भगवान भरोसे है। ये सब यहाँ लूटपाट हो रहा है खाली। जिला प्रशासन की ओर से कई बार चेतावनी दी गई, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। ओवरलोडिंग बदस्तूर जारी है। तेज हवा में एक छोटी सी लहर किसी बड़े हादसे में बदल सकती है। लगातार गंगा में लहरें जो हैं वो तेज हैं, बावजूद इसके बिना कोई सुरक्षा के क्षमता से अधिक लोगों का परिचालन जो है वो जारी है, और ये एक बड़े घटना को जो है वो संकेत देता है। सबसे बड़ा सवाल ये है, जिस प्रशासन पर लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, वो आखिर कब जागेगा? क्या किसी बड़े हादसे के बाद ही कार्रवाई होगी, या फिर ऐसे ही गंगा की लहरों पर जिंदगियां दांव पर लगती रहेंगी? जिस प्रशासन पर इन सबको देखने की जिम्मेवारी है, वो आंखें मूंदे बैठा है। सवाल है, क्या जिला प्रशासन किसी हादसे के इंतजार में है? पटना से न्यूज 18 के लिए रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुए क्रूज हादसे के दौरान बिहार खास करके पश्चिम चंपारण के मजदूरों ने साहस दिखाया और हादसे के समय पुल निर्माण में लोग लगे हुए इन मजदूरों ने बिना किसी सुरक्षा उपकरण के पानी में कूदकर डूबते हुए लोगों को बचाना शुरू किया। सरकारी राहत दल के पहुंचने से पहले ही उन्होंने 12 से ज्यादा लोगों की जान बचा ली और कई शव भी बाहर निकाले। इस साहसिक कार्य के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने सभी मजदूरों को 51 हजार रुपए देने की घोषणा की है, जो कि उनकी बहादुरी का सम्मान है। बहादुरी के लिए उनको राशि देने के लिए यहां पर सरकार ने ऐलान किया है। मध्य प्रदेश सरकार का ये बड़ा ऐलान है इन मजदूरों के लिए, जो कि उस समय मसीहा बने और लोगों की जान बचाई। उन्होंने क्या किया, रस्सी और जितने पास हमारे पास लाइफ जैकेट सब सामान था, उसके द्वारा हम सभी लोग ने रुमाल और इसके द्वारा हाथों में सभी लोग मतलब हाथ एकजुट होकर सभी लोग हम लोग पानी में जाकर उन लोग को खींचने की कोशिश की, जिसमें से 16 लोगों को हम लोग बचा लिए और 4 लोग उसमें डेथ बॉडी था। बाकी जितने लोग बचे थे उनको हम लोग लेकर आए रूम पे और उनका ट्रीटमेंट किए। खबर भागलपुर से है, जहां बिहार सरकार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने निर्माणाधीन पिरपैंती पावर प्लांट परियोजना का दौरा किया और कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने परियोजना टीम के साथ बैठक की। बैठक में निर्माण में तेजी लाने, बेहतर समन्वय स्थापित करने और समय सीमा में काम पूरा करने पर जोर दिया। साथ ही अधिकारियों से योजना की संभावित चुनौतियों की जानकारी ली। मुख्य सचिव और अन्य अधिकारियों ने पावर प्लांट परिसर में सिंदूर के पौधे का पौधारोपण भी किया। मुंगेर में 5 और 6 मई को एक बड़ा धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम होने जा रहा है। योगाश्रम द्वारा यहाँ पर पदार्पण दिवस मनाया जाएगा, जिसमें इस बार खास आकर्षण भगवान श्री तिरुपति बालाजी की उत्सव मूर्ति होगी, जो पहली बार बिहार लाई जा रही है। और इस मौके पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत कई बड़े नेता और हजारों श्रद्धालुओं के आने की संभावना भी है। 5 मई की शाम पोलो मैदान में 550 ड्रोन और लेजर शो भी होगा। प्रशासन की ओर से सुरक्षा और तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसमें सबसे पहले 5 मई को संध्या 7 से 8 भव्य ड्रोन शो का आयोजन किया जा रहा है और उसके साथ लेजर शो का भी आयोजन किया जा रहा है, ताकि जो भक्तजन है वो अपने शहर के बारे में जाने। शहर के जो प्रमुख स्थल है, जो प्रमुख मंदिर है, सबकी आकृतियां आकाश में बनाई जाएंगी। और इसके बाद 6 मई को बालाजी की मूर्ति का पदस्थापना किया जाएगा और भक्तजनों को 4 से 6 बजे तक पोलो ग्राउंड में उनकी दर्शन के लिए खोला जाएगा। हमारे जितने भी एंट्रेंस गेट हैं, सब गेट पर टोटो रहेंगे, बुजुर्ग महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए। हर जगह पेयजल की व्यवस्था होगी। स्वास्थ्य संबंधी शिविर लगाए जाएंगे और जिला प्रशासन और गुरु जी के निर्देशानुसार कार्य किया जाएगा। धनबाद से बड़ी खबर, जहां मुनिडी कुलवाश्री में हादसा हुआ। लोडिंग के दौरान सैलरी में दबे 6 मजदूर, 4 मजदूरों के शव निकाले गए। 2 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। शव रखकर कुलवाश्री गेट पर जाम भी किया गया। ग्रामीणों और मजदूरों में भारी आक्रोश देखने को मिला है।
मृतकों के परिजन मौके पर पहुंचे हैं, प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। बचाव कार्य रुका हुआ है, हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। तो देखिए, शोर रख करके ये जाम भी किया गया है, क्योंकि ये बड़ी लापरवाही बताई जा रही। जिस तरीके से मलबे में दबने से 4 मजदूरों की मौत हो गई, हालांकि 2 को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन इस बीच यहां पर मजदूरों का आक्रोश लगातार देखने को मिल रहा है। प्रबंधन पर कई गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं कि सुरक्षा के मानकों का ख्याल नहीं रखा जाता है और ऐसे में बड़े हादसे आए दिन होते रहते हैं, मजदूरों की जान जाती रहती है। संजय हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर। संजय, अभी क्या अपडेट वहां से? फिलहाल तो जो वार्ता का दौर चल रहा है और वार्ता सकारात्मक दौर पर है। 10 लाख रुपए की मांग और नियोजन और साथ ही साथ जो उनके बच्चे हैं उनके स्कूल की पढ़ाई की बात हो रही है और अब तक इसमें पहल जारी है। लेकिन जिस तरीके से घटना घटी है, 4 लोगों की मौत हुई, इससे एक बड़ा सवाल जो है तो सुरक्षा पर लग रही है, क्योंकि 4 मजदूर जो सैलरी में काम करते थे, वहाँ लोडिंग के समय में खराब घटना हुई, 4 मजदूरों की मौत हो गई और एक मजदूर जो है तो महिला मजदूर वो सुरक्षित में कर पाई और इसे लेकर अब हंगामा हुआ। लेकिन सवाल बार बार उठ रहा है कि आखिर किसी में कुटाई हो गई तो जवाबदेही किसकी होगी और कब इन लोगों पर लगाम लगेगी, क्योंकि मजदूरों की मौत होने के बाद हंगामा होता है, मुआवजा देने के बाद ये जो तो शांत हो जाती है, लेकिन जो लापरवाही करते हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती, जिसके कारण लापरवाही का स्तर बढ़ता है और इस तरह की घटनाएं होती रहती है। जी चलिए, शुक्रिया संजय इस अपडेट के लिए। बेतिया के जगदम्बापुर भरपटिया गांव में प्रेमी को प्रेमिका से मिलना भारी पड़ गया। ग्रामीणों ने दोनों के माता पिता की मौजूदगी में मंदिर में इनकी शादी करा दी। देखिए, जुन्नू चौधरी और भागमनी कुमारी के बीच में कई महीनों से प्रेम प्रसंग था और इसके बाद प्रेमी मिलने के लिए प्रेमिका के गांव आया। जैसे ही ग्रामीणों की नजर पड़ी, दोनों को पकड़कर शादी करा दी गई। खबर समस्तीपुर से है, जहां मोहिउद्दीन नगर प्रखंड के बोझा पंचायत में एक नवदंपति ने अपनी शादी को खास बनाया और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। नवदंपति ने शादी के बाद विदाई के समय आम का पौधा लगाकर अपने नए जीवन की शुरुआत की। इस पहल का नेतृत्व पर्यावरण प्रेमी सुजीत कुमार भगत ने किया, जो लोगों को लगातार जागरूक करते रहे हैं। ये स्टार्ट हो रही है और हम पेड़ जो लगा रहे हैं, इसमें अब जितना इसका सेवा करिएगा उसी तरह ये विशाल होते जाएगा। उसी तरह लाइफ है, लाइफ को जितना अच्छे से आप चलाइएगा उतना अच्छा लाइफ आपका चलेगा। वो मेंटेन करता है आप पे, आप किस तरह से आप अपने वाइफ को हैंडल कर, अपने फैमिली को हैंडल कर रहे हैं। यह जो पहल है, आने वाले भविष्य में हमारे आने वाले जो पीढ़ी है उसके लिए ये इतना बढ़िया पहल है। पर्यावरण जिस प्रकार हम बगैर जल के 2 दिन 4 दिन जिंदा रह सकते हैं, लेकिन हवा के बगैर हम 2 मिनट 5 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते। तो यह पर्यावरण या पौधा हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है, जिसका हम सहज अंदाजा लगा सकते हैं। पटना से बड़ी खबर है, हंगामे के बाद एमबीबीएस की परीक्षा रद्द हुई है। साइंस कॉलेज में छात्रों ने हंगामा किया था। परीक्षा के दौरान हंगामा हुआ था। एमबीबीएस पार्ट 2 की चल रही थी परीक्षा। दरअसल विश्वविद्यालय ने बैठक करके 30 अप्रैल की परीक्षा को रद्द किया है। कल भी छात्रों ने परीक्षा का बहिष्कार किया था। अब दोनों परीक्षा को लेकर के जल्द नई तिथि जारी होगी। तो फिलहाल एमबीबीएस की परीक्षा रद्द होने की जानकारी मिल रही है और यहां पर हंगामे के बाद में ये फैसला लिया गया है। साइंस कॉलेज में छात्रों ने हंगामा किया था। परीक्षा के दौरान ही हंगामा की खबर मिली थी। एमबीबीएस पार्ट 2 की परीक्षा चल रही थी और देखिए, इधर विश्वविद्यालय ने, यूनिवर्सिटी ने बैठक करके 30 अप्रैल की परीक्षा को रद्द कर दिया है और अब जो नई डेट है वो बहुत जल्द बताया जाएगा स्टूडेंट्स को। दोनों परीक्षाओं को लेकर के जल्द ही नई तिथि जारी कर दी जाएगी। छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द वापस आते हैं।